Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about string methods. अब strings क्या होती हैं, हम क्यों यूज करते हैं, null character क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी बात कर ली है। आज हम समझेंगे कि हमको स्ट्रिंग मेथड्स को यूज करने की क्या जरूरत है एंड कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। Now, firstly, we need to understand why do we need string methods. Firstly, अगर मुझे यहाँ पर कोई भी एक string दे रखे, for example, let me just take str ले लेते हैं एंड इसके अंदर लेट्स से मेरे पास ठीक है। अब अगर मुझे फाइंड आउट करनी है कि ये जो मेरी स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ में कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो उसके लिए वी नीड टू यूज द स्ट्रिंग मेथड जो है। सेकेंडली फॉर कॉपिंग स्ट्रिंग्स, अब यहाँ पर वी आर ऑलरेडी हैविंग अ स्ट्रिंग जिसके अंदर मेरे पास एप्पल यहाँ पर स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आगे चलकर एक और स्ट्रिंग बनानी है जिसके अंदर आई वॉन्ट टू हैव द सेम वैल्यूज एज अ स्ट्रिंग वन। सो उसके लिए आई डोंट हैव टू क्रिएट अनदर वन, सिंपली आई कैन परफॉर्म एन ऑपरेशन एंड जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, जो भी इसका कंटेंट है, आई कैन जस्ट कॉपी इनटू माय सेकंड स्ट्रिंग ओवर हियर। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। थर्डली, अगर मुझे कोई दो स्ट्रिंग्स दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है मेरे पास हेलो एंड सेकंड स्ट्रिंग है मेरे पास वर्ड, अगर मैं दोनों को यहाँ पर कंबाइन करना चाहती हूँ एंड कंबाइन करके जो वर्ड यहाँ पर फॉर्म होता है दैट इज गोइंग टू बी हेलो वर्ड, मैं वो प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए आई डोंट हैव टू फॉर्म अनदर न्यू स्ट्रिंग, मैं सिंपली ये ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकती हूँ और फिर जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसी के अंदर इसकी जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है। फोर्थली, जब भी हमको कंपेयर करनी होती है टू स्ट्रिंग्स को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग के अंदर एप्पल है एंड एक और स्ट्रिंग है उसके अंदर भी मेरे पास एप्पल स्टोर है। नाउ आई नीड टू चेक वेदर बोथ ऑफ दीज स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट, मतलब दोनों का जो अंदर कंटेंट है वो सेम है या फिर डिफरेंट है। जिसके यहाँ पर हम कंपैरिजन को यूज करते हैं रिवर्स और स्ट्रिंग। जब भी मुझे कोई भी एक स्ट्रिंग दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल इट्स हेलो, मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका आप रिवर्स करके दिखाओ, सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, राइट। लेकिन जब भी हम बात करते हैं अबाउट रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये एक क्वेश्चन होता है। इनफैक्ट जब आप लीड कोड पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी रिवर्स स्ट्रिंग क्वेश्चन होता है, लेकिन वहां पे कॉन्स्टेंट्स के अंदर मेंशन होता है दैट यू कैन नॉट यूज एनी बिल्ट इन फंक्शन। तो रिवर्स स्ट्रिंग को हम यहाँ पर कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जब भी आपके पास एक बड़ा प्रोग्राम है एंड वहां पर आपको एक ऐसा मेथड अप्लाई करना है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर यू नीड टू फाइंड आउट द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100% आपकी प्रॉब्लम है तो 10% आपकी जो प्रॉब्लम है दैट इज गोइंग टू बी सॉल्व जस्ट बाय रिवर्सिंग, तो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। राइट, नाउ लेट्स गो टू द फंक्शंस। हमारे पास स्ट्रिंग्स के काफी सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन इन सारे फंक्शंस को हम ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। इफ वी वांट टू यूज ऑल दीज फंक्शंस व्हिच इज अ हेडर फाइल हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, जैसे हम हैश इंक्लूड stdio डॉट एच यूज करते हैं फॉर आर printf एंड scanf ऑपरेशन, तो वैसे ही हमारे पास string डॉट एच एक हेडर फाइल होती है जिसके अंदर हमारे पास जितने भी ये मेथड्स है, ये फंक्शंस है, इन सबकी डेफिनेशन स्टोर होती है एंड वहां से हम इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट अ स्ट्रिंग एंड वहां पर हम लिख सकते हैं strlen विच इज स्ट्रिंग लेंथ एंड अब पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर वी नीड टू पास द स्ट्रिंग नेम जिसकी भी लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है, सो दिस इज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसको हम एक बार यहाँ पर कर देखते हैं। एक स्ट्रिंग बना लेते हैं str1 के नेम से एंड इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू से एप्पल। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई कैन जस्ट प्रिंट एंड परसेंटेज डी प्रिंट करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ हमेशा हमारे पास इंटीजर फॉर्मेट में आएगी। सो str लेंथ एंड मेरे पास स्ट्रिंग का जो नाम है उसको यहाँ पर ले, ठीक है। ओके, सो वी कैन डू वन मोर थिंग ओवर हियर, कैन synchronize system and was you can write this if you face this issue कि एकदम से जब आप यहाँ पर कंपाइल प्रेस कर रहे हैं तो आपके पास आउटपुट स्क्रीन विजिबल हो रही है बट देन इन अ ब्लिंक ऑफ आई इट इज डिसअपियरिंग, सो इन दैट केस यू कैन जस्ट राइट दिस सिस्टम एंड देन इन डबल कोट्स पॉज। और यहाँ पर हमारे पास 5 प्रिंट ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि whenever we are talking about the strings, तो हमने बात करी थी कि जो कंपाइलर होता है वो लास्ट के अंदर अपने आप से एक नल कैरेक्टर यहाँ पर ऐड कर देता है।
लेकिन व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये जो नल कैरेक्टर है ये लेंथ के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि मे बी हमारे पास ये जो नल कैरेक्टर है वो भी इंक्लूड होता है, बट ऐसा नहीं होता है। Now moving on to our second method, it is string copy. CPY is basically for the copy. अब अगर मुझे कुछ भी यहाँ पर कॉपी करना है, जैसे अगर मैं नॉर्मल वर्ड फाइल की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से कॉपी करूंगी तो मुझे कहीं पर एक डेस्टिनेशन होनी चाहिए वेयर आई वांट पेस्ट द कंटेंट, राइट। उसी तरीके से हमारे पास एक तो होती है ओल्ड स्ट्रिंग, जो कि बेसिकली हमारे पास एक रेफरेंस की तरह काम करती है। वी नीड टू कॉपी दिस स्ट्रिंग एंड इसको हमको पेस्ट करना है अपनी न्यू स्ट्रिंग के अंदर। बेसिकली यहाँ पर जो भी वैल्यू है कॉपी हो जाएगी सिंपली न्यू स्ट्रिंग के अंदर। पता कैसे चलेगा? वी कैन सिंपली गेट द आउटपुट ऑफ द न्यू स्ट्रिंग, इससे हमें पता चल जाए। सो वी कैन डू वन थिंग, इसको तो हम कर देते कॉमेंट आउट एंड वी कैन राइट CPY। सबसे पहले वी नीड टू राइट द डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन के लिए तो वी नीड टू मेक अनदर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के नाम से एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो प्रीवियस कंटेंट है ऑफ आवर स्ट्रिंग वन दैट इज टू बी कॉपीड इनटू दिस, तो हमको अभी इसका साइज नहीं पता। फॉर एग्जांपल हम इसका एक साइज रख देते हैं विच इज 20। अपनी न्यू स्ट्रिंग की वैल्यूज को लिखेंगे और अपनी ओल्ड स्ट्रिंग की वैल्यूज को यहाँ पर लिखेंगे एंड प्रिंटफ करके यहाँ पर परसेंटेज एस करना है बिकॉज वी वांट टू प्रिंट द स्ट्रिंग ओवर हियर ऑफ str2। ओके, इसको करते हैं एक बार कंपाइल। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास एप्पल प्रिंट ऊपर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग टू की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कॉपी होकर आ चुकी है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड फंक्शन विच इज स्ट्रिंग कैट। अब यहाँ पर ये जो कैट हमने लिख रखा है इसका बेसिकली मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन। इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन इज द प्रोसेस। कॉन्कैटिनेशन बेसिकली होता क्या है, जब भी हमको दो स्ट्रिंग्स को यहाँ पर ऐड करना होता है विदाउट लूजिंग द कंटेंट्स, उस केस के अंदर हम यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। कॉनकैट का बेसिक मतलब होता है कि हमने एक स्ट्रिंग ली यहाँ पर स्ट्रिंग वन और यहाँ से दूसरी स्ट्रिंग ली स्ट्रिंग टू और इनको साथ में जोड़ दो, बस और कुछ भी नहीं करना है। अगर स्पेस है तो स्पेस को ऐड कर दो और अगर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर स्पेस ऐड नहीं होती। तो यहाँ पर अपने स्ट्रिंग कैट को एक बार करते हैं। सो इसको वी कैन जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर। यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी स्ट्रिंग बना लेते हैं एंड इसका साइड यहाँ से रिलीज कर देते हैं एंड फॉर एग्जाम्पल उसको कर लेते हैं वर्ल्ड एंड लेट इट बी हेल्प। ओके, समथिंग लाइक दिस। एंड उसी के साथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रिंग कैट एंड str1 और str2 को यहाँ पर आपको करना है। सो वी कैन राइट printf percentage s। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब भी हम यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन करना चाहते हैं तो हमारी जो स्ट्रिंग टू होती है वो हमारे पास स्ट्रिंग वन के एंड के अंदर जाकर यहाँ पर ऐड हो जाती है फिर से। यहाँ पर हम कोई न्यू स्ट्रिंग क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि जिस भी स्ट्रिंग को हम यहाँ पर बाद में लिखेंगे वो हमारे पास जाकर इसमें पीछे अपेंड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी विदाउट लूजिंग द कॉन्टेंट्स ऑफ स्ट्रिंग वन। ठीक है, तो इसको हम एक बार यहाँ पर करते हैं कंपाइल। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग ऊपर आ चुका है हेलो वर्ल्ड। Okay, so now let's move to the next method, which is strcmp. CMP is basically for हम जब भी हमारे पास दो स्ट्रिंग्स होती हैं एंड वी नीड टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ बोथ द स्ट्रिंग, तो इस केस में हम अपने कंपेयर ऑपरेशन यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर कंपेयर करने के लिए वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ आउटपुट। हमारे पास किस तरीके की रिटर्न वैल्यूज आती है। अब यहाँ पर ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इफ इट गिव्स जीरो, अगर ये मुझे यहाँ पर जीरो देता है तो नीड टू कंपेयर इट विद जीरो ऑल्सो। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो के इक्वल आती है दैट मीन्स द स्ट्रिंग्स आर इक्वल। लेकिन अगर मेरी वैल्यू जो भी वैल्यू यहाँ पर आती है इट इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स कि हमारी जो स्ट्रिंग वन है दैट इज स्मॉलर। लेकिन अगर जो भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आती है इट इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स हमारी जो स्ट्रिंग वन है दैट इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग। ठीक है, इसको यहाँ पर हम एक बार चेक भी कर सकते हैं। इसको सिंपली यहाँ से रिमूव कर देते हैं and we can include a if statement, so we can write string compare and यहाँ पर अपनी string 1 आ जाएगी, यहाँ पर string 2 आ जाएगी। अब इसको हमको compare करना पड़ेगा with 0 over here। फिर यहाँ पर we can simply write strings are equal। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब हमारी जो स्ट्रिंग्स है वो यहाँ पर इक्वल है। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वल तो नहीं आएगा, सो वी कैन इंक्लूड else statement as well over here, जिसके अंदर we can write
they are not equal, and last में we can include a backslash n as well. तो प्रिंट होकर आया है दैट स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी जगह में यहाँ पर हेलो लिख दूँ, ओके, तो मेरे पास प्रिंट होकर आया है दैट द स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अब ये हेलो प्रिंट होकर आया बिकॉज हमने स्ट्रिंग वन को यहाँ पर आउटपुट के बाद, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर नंबर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। जब भी हम नंबर्स को स्ट्रिंग्स की फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो इंटीजर्स यहाँ पर कंसिडर नहीं होते, दे आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज नंबर्स। ओके, सो हियर इज द आउटपुट हमारे पास आया है दैट द स्ट्रिंग्स आर इक्वल, क्योंकि हमने दोनों के अंदर यहाँ पर 14 शिफ्ट करवा। नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर फंक्शन व्हिच इज str। यहाँ पे जो REB है दैट इज बेसिकली फॉर द रिवर्स। जब भी हमको किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता है उस केस में हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसको यहाँ पर हम इनफैक्ट वी डोंट नीड अ स्ट्रिंग टू एज ऑफ नाउ, बट चलो ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। लेट्स रिमूव दिस एज वेल। इसको फीलिंग कोड एंड यहाँ पर वी कैन सिंपली राइट प्रिंटफ परसेंटेज एस यहाँ पर लिख सकते हैं एंड वी कैन राइट str रिवर्स एंड उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग हमको रिवर्स फैशन में चाहिए उसको हम पास कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने str1 विच इज हेलो इसको पास किया, तो इसका जो रिवर्स हमारे पास बनकर है दैट इज OLLEH। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग्स एज वेल। नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारे पास आते हैं str UPR। UPR इज बेसिकली फॉर द अपर केस। ठीक है, अगर मुझे कोई स्ट्रिंग यहाँ पर दे रखी है, लेट्स से इट इज एप्पल, मैं चाहती हूँ कि जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है दैट शुड बी कन्वर्टेड टू अपर केस। सारे के सारे जो मेरे पास अल्फाबेट्स है वो यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं, वी जस्ट हैव टू चेंज द फंक्शन ओवर हियर एंड क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी लोअर केस में लिख रखा है सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अपर। हमारे पास हेलो जो है वो अपर केस के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट होगा। सिमिलरली जैसे अपर केस होता है वैसे ही हमारे पास लोअर केस भी होता है जिसमें हम LWR को यूज कर सकते हैं। जो भी हमने यहाँ पर लिख रखा होगा दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू लोअर केस। और हमने LWR, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास हेलो कन्वर्ट करा गया है। जो कि हमने डिस्कस करे फॉर स्ट्रिंग्स और भी काफी सारे फंक्शंस होते हैं, बट दीज आर दी फंक्शंस जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं सो इट इज strlen, स्ट्रिंग लेंथ की जो वैल्यूज होती हैं उसको हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर आइटरेटिंग ओवर अ स्ट्रिंग, जहाँ पर हमको स्ट्रिंग के ऊपर का पूरा का पूरा आइटरेशन करना है, वी नीड टू गो थ्रू द स्ट्रिंग, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर हम कॉपी को भी यूज करते हैं, कंकैटिनेशन, कंपेयर, मैंने आपको सारे के सारे वही फंक्शंस बताने हैं जिसको हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ठीक है, so this was all about the strings methods. You can also explore some more strings methods on your own. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Also, if you are having any doubt in today's lecture or in any of the previous lectures, you can just comment me down below and I'll pick up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.